हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि मार्केट ने शुरू में इतना डाउन दिया, फिर उसके बाद गैप कितना मतलब कवर कैसे कर लिया और ओवरऑल इकोनॉमिक वर्ल्ड में क्या न्यूज़ चल रही है। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कल ऐसा क्या हुआ कि मार्केट गिरते-गिरते फिर ऊपर से आने लग गया। तो पहले तो आप सोचिए कि परसों के दिन में मार्केट आपको अगर ध्यान होगा ना, तो बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे क्लोज़ हुआ था, मतलब 150 पॉइंट के लगभग नीचे क्लोज़ था ये। और उससे क्या हुआ कि कई लोगों को ऐसा लगा कि एवरेज बाइंग का एक मौका है और यहाँ पे लोगों ने म्यूचुअल फंड, एसआईपी जो भी लोग थे, उन्होंने अच्छी खासी एक यहाँ बाइंग की और एक शार्प रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को मिला। 2 कैंडल नेगेटिव है, उसके बाद 3-4 कैंडल में मार्केट अपने और ऊपर चला गया, मतलब जहाँ से ओपन किया था उससे भी ऊपर चला गया। सेम हमारा निफ्टी में भी हुआ। अगर बैंक निफ्टी के बड़े-बड़े स्टॉक्स जब मूव करते हैं तो निफ्टी में भी एक ऐसा मूव आना तो बनता ही है। तो यहाँ पे देखिए 2 कैंडल नेगेटिव, फिर खट, खट, खट ऊपर। उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने लगभग साइडवेज में ही निकाल दिया, कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि जब मूविंग एवरेज सब एक साथ में आ जाती हैं लगभग, देखिए आप 150 पॉइंट के ऊपर नीचे ही सारी मूविंग एवरेज आ गई थी, तो उससे होता ये है कि मार्केट एक साइडवेज हो जाता है। अगर आपने हमारे कल की वीडियो देखी होगी, तो कल एक ये हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, मुझे लग रहा था इसको फॉलो करेगा, मार्केट ने उसको अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया है। तो हम पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक वर्ल्ड में क्या बात चल रही है। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि जो आरबीआई ने जो 100 टन सोना था, वो वापस लेके आए हैं, तो उसमें उसके पीछे एक रीज़न क्या है? रीज़न आप समझिए कि सिर्फ़ डी-डॉलराइज़ेशन की जो बात चल रही थी कि भई हमें सिर्फ़ डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होना है। इसकी तरफ कुछ कंट्रीज़ ने अपना मतलब पहला कदम उठाना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे, सऊदी का जो 50 साल का इनका जो डॉलर का जो एग्रीमेंट था, पेट्रो डॉलर वाला जो था इनका पेट्रोल के लिए, ऑयल के लिए, तो वो कल या परसों मतलब एक्सपायर हो गया है ये। तब इन्होंने क्या किया है कि वो रिन्यू हुआ नहीं, इन्फोर्स में कोई है नहीं, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बोल दिया कि हम करेंगे अलग-अलग करेंसीज़ में बिज़नेस, सिर्फ़ डॉलर पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अलग-अलग करेंसीज़ में करेंगे। चाइनीज़, आरएमबी, यूरोज़, येन, युआन, मतलब हर जगह। तो ये डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि सिर्फ़ एक ही कंट्री के पास सारे इंटरनेशनल ट्रेड जो थे डॉलर्स में हो रहे थे। और इसी चीज़ के ऊपर कई सारी कंट्रीज़ ने अपना पहला कदम उठाया है। तो सब चाहते हैं कि डिपेंडेंसी यहाँ पे कम हो। सऊदी ने इस पे एक बहुत बड़ा तगड़िया एक्शन लिया है। इसके बाद समझिए कि जब ऐसा था कि भई हम डी-डॉलराइज़ेशन का जो चल रहा है, जब बिडेन को पता लगा होगा, तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, उनका बहुत ही कैजुअल अप्रोच रहा कि ये भैया ये है, वो है। अपने ऐज के ऊपर वो जोक भी करते हुए दिखते हैं, लेकिन ऐज उनकी हो गई है और एक मतलब अभी उनको एक एग्रेसिव, उनके हिसाब से देखें तो उनको एक एग्रेसिव लीडर वहाँ पे चाहिए होगा। अगर सेम चीज़ अगर ट्रम्प होता है, ट्रम्प ने देखिए आप चाइना के ऊपर क्या-क्या बैन ठोक दिए थे। भाई ट्रम्प को ये पता है कि हमको हमारी पावर कहाँ दिखानी है, कितनी दिखानी है। अब डी-डॉलराइज़ेशन शुरू हो गया है और ये बहुत अच्छी बात है वैसे तो हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि रशिया में जब इनका यो वॉर हुआ था, तो इनके ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लग गए थे, इनके एसेट फ्रीज़ हो गए थे, डॉलराइज़ेशन की वजह से इनका रूबल गिर गया था, बैठे-बैठे इनकी इकोनॉमी गिर गई थी। अगर आप सोचिए कि कल को इंडिया और पाकिस्तान में जो भी है, इन केस कभी लड़ाई होती है, तो ये लोग क्या है कि फ़ोर्स किए करेंगे दोनों कंट्रीज़ को कि तुम लड़ाई मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे सारे एसेट फ्रीज़ कर देंगे। तो ऐसे में कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि हमको ये सब करना चाहिए। वैसे ये पॉलिटिकल बातें हैं, हमको करनी नहीं चाहिए। फिर भी इसका कल मार्केट पे एक इफ़ेक्ट दिखा है। ये जो जैसे हुआ था, तब आप देखिए बैंक निफ्टी में देखिए आप, मतलब काफ़ी सारी जगहों पे ये हुआ है। डाउ जोन्स आप देखिए, डाउ जोन्स आपको पता पड़ेगा गिरा था। डाउ जोन्स इसी न्यूज़ की वजह से थोड़ा इसमें नेगेटिव रिएक्ट आया। हालाँकि और भी कुछ फैक्टर थे, लेकिन एक अच्छा खासा इस चीज़ की वजह से भी फैक्टर हुआ। ये न्यूज़ भी उसमें काफ़ी अच्छी फैक्टर हुई है। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उनका डॉलराइज़ेशन पे ये रहे, इंडिपेंडेंसी उनकी हमेशा बनी रहे, डिपेंडेंसी बनी रहे, सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। इसीलिए इंडिया ने 100 टन जो गोल्ड है, वो वहाँ से यूके के वॉल्ट से खाली कर लिया, बोला भैया हमको चाहिए हमारा सोना। ये आ गया हमारे इंडिया में। इसके बाद भी मेरे हिसाब से इंडिया का लगभग 400 टन और होना चाहिए वहाँ पे। हाँ, ये रहा 400 टन उनके पास और हमारा सोना है। हम लोग वहाँ पे रखते क्यों हैं, आप ये भी समझिए। हम वहाँ पे इसलिए रखते हैं ताकि इंटरनेशनल जो ट्रेड्स हैं, इंटरनेशनल जो भी हमारा व्यवहार होता है, जो भी हमारा बिज़नेस होता है, उसमें हमको आसानी मिले।
और कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमको बॉन्ड्स करने हैं या कुछ भी करना है, तो उसमें हम डायरेक्ट वहीं के वहीं सोने को वहीं से प्लेज कर दें, जो भी करना होता है वो कर लें। क्योंकि पहले इंडिया लाओ फिर इंडिया से वापस ले जाओ, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये एक अच्छा कदम है, इसको बहुत लोगों ने सराहा भी है, लेकिन इसकी डीप डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है। इसको इन डेप्थ समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों किया गया है। सब डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सब खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। धीरे-धीरे करके सब कंट्रीज़ इस चीज़ को समझ रही है और आगे बढ़ रही है। अब देखिए 400 टन सोना अभी भी हमारा यूके में है, वो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। वैसे आरबीआई की बैलेंस शीट में 822 मीट्रिक टन सोना हो चुका है, बहुत शानदार है ये। अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ पे क्यों रखते हैं, कि जो भी उनको इंटरनेशनल व्यवहार करना होता है इसलिए, ठीक है। अब बाकी कंट्रीज़ भी सिर्फ इसीलिए रखती हैं ताकि वहाँ पे एक फाइनेंशियल हब बना हुआ है। इनकेस वहाँ पे खरीदना, बेचना, एक्स वाई जेड कोई भी कम काम उनको करना हो तो वहीं के वहीं वो कर सकते हैं। तो इसकी वजह से कल मार्केट में एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिला था। तो हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की लेवल्स की। हमें कल को कैसा, मतलब 3 दिन है अभी हमारे पास, वो देखने को मिलेगा। मतलब 3 दिन छुट्टी है हमारे पास, तो मंगलवार को जो मार्केट खुलेगा उसमें आप एक चीज़ ध्यान गौर कीजिएगा, मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। कॉल राइटर्स जो हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस कम नहीं की हैं। क्यों? उनको लग रहा है कि थीटा डिके होगा, इन केस कभी थोड़ा बहुत ऊपर भी खुल जाएगा मार्केट तो ये बराबर-बराबर प्रीमियम पे हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी ये सब चीज़ें सोच के पोजीशन होल्ड किया। हालाँकि यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशंस ऐड हुई हैं, 23,450 पे भी ऐड हुई हैं, 23,400 पे भी ऐड हुई हैं ऑप्शन चेन में। अच्छी खासी पोजीशंस इसमें ऐड हमारे कल हुए हैं, तो इसको हमें देखना है। परसों अगर मार्केट 200 150 पॉइंट भी पॉजिटिव खुलता है तो उसके बावजूद भी इसमें इनको कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखेगा। तो जैसा कि हमने निफ्टी की बात की, वैसे ही बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में लोगों ने काफ़ी सारी पोजीशंस होल्ड की हैं। 50,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होल्ड की हुई है। कॉल राइटिंग तो इसलिए होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही है कि 100-150 पॉइंट ऊपर गया, इतना प्रीमियम डिके हो जाएगा, सोमवार तक को खुलना है नहीं, तो ले दे के बात वहीं पे आ जाएगी, उनको चलते मार्केट में प्ले करने का अच्छा खासा मौका मिलेगा। और इसमें पुट में इतनी ज़्यादा राइटिंग, मतलब इतना कुछ ऐड हुआ नहीं जितना निफ्टी में ऐड हुआ है एग्रेसिवली। तो अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के लेवल्स की। तो निफ्टी के कल के जो लेवल्स थे, आप देखिए 23,000 दो 350 के आसपास मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट लेना चाहिए, तो इसने सपोर्ट लिया, वहाँ से बाउंस बैक किया। और मतलब कल है ना एक्सपायरी भी हुई है, लोगों का पैसा भी एक्सपायर हुआ है, कई लोग एक्सपायर हो गए हैं कल, मतलब ये सोच लीजिए कई लोगों की ट्रेडिंग एक्सपायर हो गई है। कितनी बड़ी कैंडल्स नीचे थी, उतनी ही बड़ी कैंडल ऊपर गई है। खेलने वाले खेले हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि कई लोगों ने यहाँ पे अपना पैसा गंवाया होगा। तो आज के लिए, मतलब सोमवार के लिए हमारी क्या ट्रेडिंग होनी चाहिए, सोमवार के लिए हमको क्या करना चाहिए, मंगलवार के लिए? मंगलवार के लिए पहला जो लेवल रहेगा मेरे हिसाब से रहेगा 23,400 का। 23,400 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज 23,400 के बाद हमारा पहला जो होगा 23,350 होगा डाउन साइड में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 23,300 हमारा जो कल परसों भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक अच्छी खासी हमें सपोर्ट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट अपसाइड में ट्रेंड करता है, तो अगर ये 23,500 को टच कर दे, 23,500 के ऊपर होल्ड करे, और ये 23,600 इसका पहला टारगेट, 550 पहला टारगेट होगा, 23,600 दूसरा टारगेट होगा। ये हमारे इवेंचुअल टारगेट, यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है कि जैसे इसके ऊपर जाए 23,500 के ऊपर, तो एक एग्रेसिव मोड आ जाएगा, साइकोलॉजिकल एक वो हो जाएगा कि भैया 23,500 क्रॉस कर लिया, फट 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 2-3 कैंडल ऊपर बन के, मतलब तुरंत रिवर्स हो सकता है, लेकिन एक बार तो ये अपना ऑल टाइम हाई टच करना चाहिए। अगर 23,500 के ऊपर ये ओपन होता है या ऊपर उसको क्लोज करने की, सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग जो हमने एक लगाई थी, हमारी अपनी ट्रेंडिंग लाइन जो हमने बनाई थी, उसको फॉलो करते हुए मार्केट ने अच्छी खासी उसको रिस्पेक्ट दी, और वहाँ से थोड़ा नीचे जरूर आया था एक बार, लेकिन उसके बाद ऊपर ही चला गया है। तो काफ़ी अच्छी एक वो हो गई थी। तो अब हम एक बार पूरे हमारे ड्राइंग्स हटा देते हैं। कल के लिए हमें क्या करना है? कल के लिए हमें करना चाहिए 49,900 को हम पहला सपोर्ट मानेंगे, 49,800 को हम दूसरा सपोर्ट मानेंगे। 49,800 के नीचे जाता है तो हमें 49,500 इवेंचुअली देखने को मिल सकता है।
जिस भी साइड में जाएगा अपॉर्चुनिटी देख के आप रिस्क ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऊपर के साइड में। ऊपर के साइड में 50,000 के ऊपर खुले तो 50,100 पहला टारगेट होगा हमारा, 50,200 दूसरा टारगेट होगा, क्योंकि 50,200 से इसने 3-4 बार रिटर्न लिया और अच्छी खासी रिजेक्शन, मतलब वहाँ पहुँचने से पहले हमें रिजेक्शन देखने को मिल जा रहा है, तो वहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा है वहाँ पे। 50,300 और 50,500 हमारे इवेंचुअल टारगेट होनी चाहिए, अगर मूवमेंट बहुत अच्छा रहता है तो। दोनों साइड में आप अपने हिसाब से देख के रिस्क ले सकते हैं। ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। के अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो प्रेस्टीज में है ना एक आईपीओ आने वाला है। कल आपको पता होगा प्रेस्टीज एकदम से रॉकेट बना था, 5-7% बढ़ भी गया था, उसके बाद थोड़ा बिकवाली भी आई थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन इसमें इतनी तेजी क्यों बनी हुई है? एक तो ये अच्छे खासा अपना इसने परफॉर्मेंस अच्छी की है, दूसरा ये है कि एक 20,000 करोड़ का इनका आईपीओ भी आने वाला है हॉस्पिटैलिटी में। इस वजह से इसके अंदर माहौल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और अच्छी खासी हमें इसमें देखने को कल तेजी मिली थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं Hyundai की, Hyundai का तो सबको पता ही है कि ये $3 बिलियन का वो लेके आ रहा है, 3 बिलियन का इनका आईपीओ आने वाला है, जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा एलआईसी के बाद। जैसे ये आएगा तो अच्छा खासा है, इसमें चांस लिया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये सुजुकी के बाद मारुति सुजुकी के जस्ट ऊपर है अभी, मतलब सेकंड मारुति सुजुकी है, फर्स्ट यही है, Hyundai है। इन्होंने अच्छे खासी सेल्स भी किया, इनका प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा चल रहा है अभी, और इसमें मुझे लगता है कि एक चांस हमें लेना चाहिएगा अगर आता है तो। आता है नहीं आता है ये देखने वाली बात होगी कितने दिन में आएगा। इसके बाद एक न्यूज़ दोस्तों, बहुत ही अजीब न्यूज़ है, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए मुझे नहीं पता। एटीएम विड्रॉवल पे अभी चार्जेस फिर से बढ़ने वाले हैं, और एटीएम के जो रहते हैं मालिक लोग, वो पहुंच गए हैं सेबी में, सॉरी आरबीआई में और नेशनल पेमेंट में, कि भैया हमको चाहिए चार्ज ज़्यादा, तुमको पैसा निकालना है निकालो, नहीं निकालना है नहीं निकालो, हमको चार्ज चाहिए, अब हमको चाहिए फुल रिस्पेक्ट। ऐसी वाली बात हो गई उनके साथ। चलो दोस्तों, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन इससे एक नुकसान भी होगा फायदा भी होगा। नुकसान ये होगा कि लोग जो कैश में व्यवहार करते हैं, छोटे मोटे जो रहते हैं लोग, जैसे वेंडर्स हो गए छोटे मोटे, या फिर छोटे गाड़ी वाले हो गए, भाड़े वाले हो गए, या फिर ग्राउंड ग्राउंड वर्क जो भी करते हैं, मतलब लेबर क्लास में जो भी आते हैं, उन सबको काफ़ी नुकसान इसमें हो सकता है। एक फ़ायदे की बात ये हो सकती है कि हमें डिजिटल मनी में ज़्यादा इनको प्रोत्साहन मिलेगा। डिजिटल मनी जो रहेगी ज़्यादा यूज़ होगी, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन सब चीज़ों में लोग ज़्यादा व्यवहार करेंगे, वो एक पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। लेकिन जो कैश का काम है वो कैश से ही होना है, वहाँ पे आपको चार्जेस एक फ्री लिमिट के बाद ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़। कैसी लगे आपको? आपको सब लेवल्स बताए, छोटी-मोटी न्यूज़ भी बताई, आईपीओज़ भी बता दिए हैं, अच्छे खासे शेयर्स के बारे में बात हमारी हो गई है, और हमारी बात हो गई है एटीएम में विड्रॉल क्यों पैसा लगेगा, मतलब सब हमने आज बात कर लिया। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रंट की भी हमने बात की है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद एक न्यूज़ ये हम आपको देते हैं कि हमारे साथ जो भी हमारे इसमें ट्रेडिंग के लिए साथ जुड़ता है, हम उनको फ्री एल्गो ट्रेडिंग देते हैं। जो एल्गो ट्रेडिंग जो है लगभग 40,000 रुपये की होती है, 40,000 से 30,000 रुपये की हर महीने की मंथली उसकी पड़ती है। वो हम आपको फ्री अवेलेबल करवाएंगे ताकि आप उसमें अपना एक अर्निंग कर पाएँ। 40,000 रुपये की होती है वो, 30-40,000 रुपये की होती है एल्गो ट्रेडिंग। लेकिन हम जो हमारे लिंक के थ्रू हमारे साथ अकाउंट बनाएंगे, हम उसको ये फ्री प्रोवाइड करवाएंगे, और उसमें गाइडेंस भी हम आपको सबको देंगे ताकि आप भी अच्छा खासा मार्केट में पैसा कमा सको और इन्जॉय कर सको। फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज की ओवरऑल वीडियो। कैसी लगे आपको? लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।